वो आत्मस्वरूप है। चिदानंद रूपो चिदानंद रूपो शिवोहम 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 शिवोहम। न मैं नाक हूं, ना मैं कान हूं, ना मैं पेट हूं, ना मैं टांग हूं, मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिस इष्ट का जीव लगन से भजन करता है, अपनी समस्त इंद्रियों को, आत्मा को उस इष्ट में लीन कर देता है, फिर ऐसी स्थिति आती है कि जीव उसी इष्ट का स्वरूप हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तदरूप हो जाता है। यही साधना की सफलता है। भगवान की दूर खड़े होकर घंटी बजाना अलग बात है, लेकिन भगवान के स्वरूप में लीन हो जाना, यही तो असली सुख है। और बापू जैसे तपस्वी महापुरुषों का यही तप है। उन्होंने शिव शिव रटते हुए शिव स्वरूप को प्राप्त कर लिया, वो स्वयं शिव रूप हो गए। वही अवधूत अवस्था। भोले बाबा शमशान में मस्त पड़े हैं, और ऐसे ही उनके प्यारे ये महापुरुष, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ना धूप की चिंता, ना बरसात की चिंता, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना भूख, ना प्यास, ना मान, ना इज्जत। जम्मिया ते बधाई नहीं देनी ते मोया नू रोना नहीं, ये मस्ती है। यह है संतों का स्वरूप। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। तो ब्रज की गोपियां सब कृष्ण को पति रूप में मांगती हैं मां से, और मां का आशीर्वाद लेती हैं। वही गोपियां यमुना जी में नहा रही थीं, भगवान ने वस्त्र चुरा लिए। बड़ी तकलीफ होती है कुछ लोगों को, ये कैसा भगवान है हिंदुओं का, नहाती हुई गोपियों के कपड़े चुरा के ले गया। अरे कृष्ण सुनो ध्यान से, सारे प्रश्नों का एक उत्तर है, उसके बाद भी कोई तर्क करे महामूर्ख। भगवान कृष्ण ने जब चीर चुराए हैं, उनकी आयु केवल 6 वर्ष की है, और चीर चुराने के लिए वो अकेले नहीं गए, ग्वालों की मंडली साथ है। किसी की बुआ, किसी की मां, किसी की दादी, किसी की बहन वहां स्नान कर रही है, और भगवान उन बच्चों को भी साथ लेके गए हैं। काम वासना का अगर ये प्रसंग होता तो कामी व्यक्ति भीड़ में नहीं जाता, अकेला रहता है। कामी को एकांत चाहिए। भगवान सब ग्वालों के साथ गए हैं। मात्र 6 वर्ष की उनकी आयु है, और 6 वर्ष के बच्चे के मन में कोई विकार नहीं होता, कोई काम वासना नहीं होती। अपनी बुद्धि को धोवो जिनको इस प्रसंग में कुछ गलत दिखाई देता है। लेकिन ये बड़ा शुद्ध प्रसंग है, बड़ा गूढ़ प्रसंग है। कुछ चर्चा तो कल करूंगा इसकी, लेकिन आज के संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि उन गोपियों के साथ भगवान ने सारे संसार को एक शिक्षा दी है, 5 काम नगन अवस्था में नहीं करने। मोटे शब्दों में कहूं तो स्त्री जाति को, माताओं बहनों को भगवान की शिक्षा है, पूरे कपड़े पहन के रखा करो, ये ड्रामा मत करो। ये जो नगनता का ड्रामा आजकल देवियां कर रही हैं, मंच से बोल नहीं सकता कैसे कैसे। अरे यार, अपने शहर में शादी ब्याह में छोड़ो, मैंने वृंदावन ऐसे सीन देखे हैं फैशन के दौर में इन लड़कियों के कि शर्म आती है। वृंदावन में भी ऐसे घटिया कपड़े पहन के, आधा नंगा शरीर लेकर के, और वृंदावन में दर्शन करने, और मां बड़ी खुश है, साढ़े बच्चे जी वृंदावन जान लग गए। बेड़ा गर्क तुम्हारा, संस्कृति सभ्यता का नाश कर रहे हो तुम, शरीर का प्रदर्शन करते हो वहां जा करके।
कम से कम कोई मर्यादा होनी चाहिए। हमसे तो वो अंग्रेज अच्छे, उनकी स्त्रियां आती हैं बढ़िया साड़ी पहन करके, सिर ढक करके, पल्लू लेकर के, इतनी मोटी मांग भरती हैं, इतनी मोटी बिंदी लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, हाथ से माला नहीं छोड़ती। और हमारी देवियां निक्कर पहनी हुई, कान को मोबाइल की टूटियां लगाई हुई और फोटो खींचती हुई हैं। माँ बाप बड़े खुश है, साढ़े बच्चे वृंदावन गए है, सिर मां दा करने गए है, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈ। और सुन लो, अब करे कोई गुस्सा तो करे। पिज्जा खान गए है, रील बनाने गए है, खबरदार ऐसे लोग तीर्थों पर गए तो बहुत भीड़ कर दी, संस्कृति सभ्यता मर्यादा का नाश कर दिया। मोबाइल घर में रख करके, कमरे में रख करके फिर दर्शन करने जाओ, तपस्वी बन करके जाओ, पिपासु बन करके जाओ, जिज्ञासु बन के जाओ, व्याकुल होकर के जाओ दर्शन करने, तड़प लेकर के जाओ अंदर, पुकार लेकर के जाओ अंदर, चीखते हुए जाओ अंदर। अगर भगवान का प्यार पाना चाहते हो तो बिहारी जी की फोटो खींच लूं, राधा रानी की फोटो खींच लूं, उसकी फोटो खींच लूं। अरे परमात्मा ने ये जो कैमरा दिया है, इससे फोटो खींच और उसको दिल के फ्रेम में फिट कर दे, तब तेरा सफल होगा जीवन। तो भगवान ने यहां चीर हरण के बहाने सारे संसार को कहा, 5 काम नगन होके नहीं करने, स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो मां कुर्वीत कुर्वाणा पाप कृत भवेत्। स्नान नगन होके नहीं करना, दान कम कपड़े, पूरे कपड़े पहने मर्यादा से करना, स्नानम दानम तथा होमम, हवन पर बैठो तो जितने कपड़े जरूरी हैं होने चाहिए, शयन रात्रि को कभी नगन अवस्था में नहीं सोना, और गमन घर से बाहर निकलो तो कोई अंग दिखना नहीं चाहिए। अच्छा कैसा दुर्भाग्य हमारा, द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश हुई और महाभारत हो गया, और आज किसी को कपड़े पहनने के लिए बोल दो तो महाभारत हो जाता है। किसी देवी को कह दो ना कपड़े पूरे पहन ले, मारे चाऊ चाऊ कर दी भेजेगी अग्गू, महाभारत हो जाएगी। और उस समय महाभारत क्यों हुआ कि वो एक स्त्री के कपड़े उतारना चाहते थे, उतार नहीं पाए, पर महाभारत हो गया। अब कोई किसी को कह देवे तो कपड़े पूरे पहन ले, देख फिर उसकी हालत, धज्जियां उड़ा देगी तुम्हारी। तो मेरी प्रार्थना है, मैं कोई ना मजाक कर रहा हूं ना आपको कुछ सुना रहा हूं, मैं तो रो रहा हूं कि आपका समाज किधर जा रहा है, मेरा समाज किधर जा रहा है, मेरे सनातन धर्मियों को क्या हो गया। आपने श्री गुरुद्वारा साहिब में किसी को फोटो खींचते देखा हो तो बताओ, कि अंदर मत्था टेकते हुए फोटो खींची जा रही हो, हैं? तो अन्नू की बीमारी है, तो अन्नू केड़े कीड़े लड़ते हैं ये तो दसो। सब जगह फोटो 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 फोटो, बच जाओ यार, माफ कर दो अपने आप नू। तो ये 5 उद्देश्य भगवान ने संसार को समझाए, इसलिए चीरहरण हुआ। चीरहरण का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, ये चर्चा कल होगी महाराज के प्रसंग में, और आगे चल करके गिरिराज पूजन की कथा है। आज समय थोड़ा ज्यादा हो गया, भूख तो नहीं लगी हुई किसी को, ये इत्थे ही मंगा दिए 2-2 फुलके हैं। किसी को ज्यादा लगी है तो बता दो भैया। आप लोग बैठ के सुन रहे हो इसलिए मैं भी सुना रहा हूं आराम से। आज कथा लेट शुरू हुई थी थोड़ी, कहते थोड़ी देर रुक जाओ, एसी लगता पाया। मैंने कहा शुक्र है वे किसी ने तो मेरी सुनी आज। आज थोड़ा ठंडा ठंडा बोलता पाया, आज वधिया बोलिया ना मैं कल नालों। वैसे सब कुछ ठीक है, पर जिन्ना पसीना तुसी कढ़िया ना 4 दिन 30 सालों च नहीं किसी ने कढ़िया भाई। आज बापू जी की कृपा, उनको मेरे पे दया आ गई, कहते चल यार 2 दिन रह गए, थोड़ी ठंडी हवा खा ले तू।
कोई बात नहीं, आनंद में इतना आनंद है कि कोई भी स्थिति मन की स्थिति को खराब नहीं कर पाती। उस समय जिनके आश्रम में हम बैठे हैं उन्होंने कितने वर्ष जीवन के धूने पर बिताए, और यहां थोड़ी सी गर्मी अगर हमको लग भी जाएगी तो क्या फर्क है। यही तो उनके दर्शन का फल है। एक तपस्वी का दर्शन करके अगर तप का भाव जीवन में ना आए तो फिर दर्शन का क्या फल है। किसी कृपालु की, ठाकुर की दिव्य छवि का दर्शन करके हमारे मन में दया ना आए, किसी के प्रति कृपा ना आए, तो उस परम कृपालु भगवान के दर्शन का क्या फल है। गंगा जी का दर्शन करके हमारे मन में पवित्रता, निर्मलता ना आए तो गंगा जी के दर्शन का क्या फल है। यमुना जी का दर्शन करके हमारा कर्म शुद्ध ना हो तो यमुना जी के दर्शन का क्या फल रह गया। आगे चल करके गिरिराज जी पूजन की कथा है, उसमें जाने से पहले मैं आप सबसे एक विनती करना चाह रहा हूं। लगभग रोज पहले दिन की कथा को छोड़ करके 3 दिन लगातार मैंने अपने सब बैठे श्रोताओं से एक प्रार्थना करी कि बाबा के, पूज्य बापू जी के आश्रम में एक कथा हाल की जरूरत है और आप लोग सब सहयोग करो। जमीन चाहिए, जिस स्थान पर यह कथा हो रही है, ये जो जगह है, ये इस डेरे के जो इस समय प्रधान सेवक हैं मनदीप जी, उनकी पैतृक संपत्ति है। और यहां पर पक्का पंडाल बने, ये विचार भी मनदीप जी के मन में ही आया और उन्होंने इस पैतृक संपत्ति का जो उनका अपना हिस्सा बनता है तो उनके हिस्से 10 मरले आए। भाई बंटवारा होगा तो सब भाइयों का, परिवार का होगा, सबका हिस्सा होगा तो 10 मरले उनको मिले। तो वो अपने हिस्से के 10 मरले उन्होंने बापूजी को सौंप दिए, अर्पित कर दिए उनके चरणों में। आज के हिसाब से 10 मरले की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। तो 20 लाख रुपए का सहयोग अकेले मनदीप जी की तरफ से है। तो बापूजी की कृपा क्या अकेले मनदीप जी को ही मिली है और किसी को नहीं मिली? देश विदेश में कितने लोग बैठे हैं जिनको बापूजी की कृपा मिली है। अगर एक व्यक्ति को कृपा मिली है और वो 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है तो भाई जिन जिन को भी बापू की कृपा का मान है उनको सबको कुछ ना कुछ सहयोग इस पंडाल को बनाने में करना पड़ेगा, करना चाहिए। इसी में बापू का आशीर्वाद छिपा हुआ है, इसी में इस कथा का आशीर्वाद छिपा हुआ है। समझने वाला तो इशारा भी समझ जाएगा और मेरे जैसे ढीठ को चाहे 10 दिन बिठा के पानी पिला पिला के भी समझाओ वो नहीं मानेगा। वो पता क्या बोलते हैं, ओ बथेरे बैठे जी, बथेरे बैठे। एक दिन किसी विद्यालय में गुरुजी ने कहा कल खीर बनेगी, दूध लेके आई हो अपने अपने घर से, हैं? तो बच्चों ने घर जाके बात करी कि गुरुजी ने दूध मंगाया है। गुरुजी ने कहा वहां मैंने ड्रम रखा है, चुपचाप उसमें डालते जाना, देखना नहीं। ढका हुआ था, थोड़ी सी जगह थी, लोटा अंदर चला जाए। अब सब लोग बच्चे सोचने लगे कि सारे ही दूध लेके आने हैं ते असी पानी पा देने, साढ़े केड़ा किसी को पता लगना। गुरुजी ने क्या सी किसी को दसना नहीं, चुप चुपीते पा देना। होया कि गुरुजी ने दोपहर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਉਹ सारा ही पानी सी ਉਹਦੇ ਚ। सब यही सोचते रह गए कि सब दूध ला रहे हैं, साढ़े पानी नाल की फर्क पैना है। ऐसे ही जब दान की बारी आती है तो कथा में 4-5 हजार लोग बैठे होते हैं और क्या सोचते हैं, वो बड़े बड़े बैठे जी देने वाले, साढ़े देन नाल की फर्क पैना है, बड़े बड़े बैठे हैं। तो ये ना हो कि जब ढक्कन उठा के देखें तो पानी ही निकले उसमें से। सब यही सोचने में, तो उन बड़े बड़ों में आप भी शामिल हो जाओ और देना सिर्फ वही जिनको बापू की कृपा का अभिमान है, जिनको मिला है बापू से। ऐसे लोग जरूर अपना अपना सहयोग जोड़ें ताकि
अगली कथा वो पक्के पंडाल में हो, ये जो गर्मी है ये एसी के द्वारा दूर हो जाए, बढ़िया सिस्टम यहां पर हो, एग्जॉस्ट सिस्टम हो, ठंडी हवा का आजकल बड़े साधन हैं और वो सब साधन उपयोग हो जाएं। तो आप सब लोग हिम्मत मारिए थोड़ी थोड़ी, जो भी बापू के कृपा पात्र देश विदेश में बैठे हैं, महाराज उनकी कृपा इस रूप में भी बरस सकती है। बापू लेंगे कुछ नहीं, हो सकता है 10 के बदले 1000 दे देवें, 1000 के बदले 10 लाख दे देवें। फकीरों की मौज है। जो आग में डॉलरों को जला सकता है फक्कड़, वो किसी की झोली भरने में कंजूसी करेगा क्या? तो ये कृपा पाने का एक आवाहन है आपको, आप लोग जरूर इस कृपा को पाइए। आओ शेष कथा का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। ब्रजवासी दीपावली के अगले दिन इंद्र पूजा करते थे। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को, शांडिल्य ऋषि को, सबको कहा, क्या फायदा इंद्र पूजा करने का? क्या कभी इंद्र तुम्हारी पूजा में आया? बोले नहीं। तो भगवान ने कहा, गिरिराज जी का पूजन करो, मेरे गिरिराज बाबा प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन देंगे, आपकी भेंट पूजा स्वीकार करेंगे। ब्रजवासी डर रहे थे कहीं इंद्र कुपित हो गया तो, कहीं वर्षा ना हुई तो, घास नहीं होगी, गाय क्या खाएगी? भगवान ने कहा, आपको किसने कह दिया कि इंद्र वर्षा करता है? वर्षा पेड़ों के कारण होती है, वर्षा पहाड़ों के कारण होती है। आज भी जहां पेड़ और पहाड़ ज्यादा हैं वहीं वर्षा ज्यादा है। राजस्थान में पेड़ कम है, हरियाली कम है, वर्षा कम होती है। चेरापूंजी चले जाओ उधर असम की साइड, हर समय बारिश होती रहती, क्योंकि घने घने जंगल है वहां पर। तो बादलों को पेड़ पौधे खींचते हैं, हरियाली खींचती है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, साल में कम से कम एक पेड़ सबको लगाना चाहिए, और जब तक वो स्वतंत्र आगे ना बढ़ जाए तब तक उसकी देखभाल भी करते रहना। ये नहीं कि मिट्टी में गाड़ा, फोटो खिंचाई और चलो रब रखा। जब तक वो पेड़ अपने पैरों पर स्वयं चलने ना लग जाए तब तक उसकी देखभाल भी करो। बड़े बड़े तीर्थ नहाने से जो पुण्य मिलता है उससे भी ज्यादा पुण्य एक पेड़ लगाने से मिलता है। तो भगवान ने कहा, पर्वत की पूजा करो। रही बात इंद्र की, इंद्र वर्षा नहीं करता, इंद्र तो टोंटी खोलने वाला है, टोंटी खोलने वाला। वाटर सप्लाई का पानी आता है यहां पर शहर में, तो पानी तो सरकारी है, और टोंटी खोलने वाला एक रखा होगा सर्विस पे, ड्यूटी पे, नौकरी पे, वो टोटी खोल देता है या वाल्व खोल देता है या मोटर चला देता है। तो मोटर चलाने वाला अगर ये सोचे कि मैं ही मालिक हूं तो है ना गलत फहमी। तो इंद्र तो मोटर चलाने वाला है, मालिक तो प्रकृति के परमात्मा है, प्रकृति के स्वामी परमात्मा हैं। और पर्वत के रूप में, पेड़ों के रूप में वो प्रकृति साक्षात भगवान से मिलाने वाली है। आओ हम गिरिराज जी की पूजा करें। शांडिल्य ऋषि ने कहा,